ओम शांति। 23 अक्टूबर 2024। सुनते हैं आज की मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। मीठे बच्चे, तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। आज की मुरली का प्रश्न है, माया के पंप में मनुष्य को कौन सी इज्जत मिलती है? बाबा ने कहा, माया के पंप में मनुष्य को कौन सी इज्जत मिलती है? उत्तर है आसुरी इज्जत। मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत देते, कल उसकी बेइज्जती करते हैं। बाबा ने कहा, मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत देते, कल उसकी बेइज्जती करते हैं, गालियां देते हैं। माया ने सबकी बेइज्जती की है, पतित बना दिया है। बाप आए हैं तुम्हें दैवी इज्जत वाला बनाने। बाप आए हैं तुम्हें दैवी इज्जत वाला बनाने। ओम शांति। रूहानी बाप रूहों से पूछते हैं, कहाँ बैठे हो? तुम कहेंगे, विश्व की रूहानी यूनिवर्सिटी में। रूहानी अक्षर तो वो लोग जानते नहीं। विश्वविद्यालय तो दुनिया में अनेक है। यह है सारे विश्व में एक ही रूहानी विद्यालय, एक ही पढ़ाने वाला है। क्या पढ़ाते हैं? रूहानी नॉलेज। तो यह है स्पिरिचुअल विद्यालय अर्थात रूहानी पाठशाला। स्पिरिचुअल अर्थात रूहानी नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है, यह भी तुम बच्चे ही अभी जानते हो। रूहानी बाप ही रूहानी नॉलेज पढ़ाते हैं, इसलिए उनको टीचर भी कहते हैं। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाते हैं। अच्छा, फिर क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो, इस रूहानी नॉलेज से हम अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। एक धर्म की स्थापना, बाकी जो इतने सब धर्म हैं उनका विनाश हो जाएगा। इस स्पिरिचुअल नॉलेज का सभी धर्मों से ताल्लुक है, यह भी तुम अब जानते हो। एक धर्म की स्थापना इस रूहानी नॉलेज से होती है। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उनको कहेंगे रूहानी दुनिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस स्पिरिचुअल नॉलेज से तुम राजयोग सीखते हो, राजाई स्थापन होती है। अच्छा, फिर और धर्म से क्या ताल्लुक है? और सभी धर्म विनाश को पाएंगे, क्योंकि तुम पावन बनते हो तो तुमको नई दुनिया चाहिए। इतने सब अनेक धर्म खत्म हो जाते हैं, एक धर्म रहेगा, उसको कहा जाता है विश्व में शांति का राज्य। अभी है पतित अशांति का राज्य, फिर होगा पावन शांति का राज्य। अभी तो अनेक धर्म है, कितनी अशांति है, सब पतित ही पतित है, रावण का राज्य है ना। अब बच्चे जानते हैं 5 विकारों को जरूर छोड़ना है, यह साथ में ले नहीं जाने हैं। आत्मा अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है ना। अब बाप तुम बच्चों को पवित्र बनने की बातें बताते हैं। उस पावन दुनिया में कोई भी दुख होता नहीं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? स्पिरिचुअल फादर। सभी आत्माओं का बाप स्पिरिचुअल फादर क्या पढ़ाएंगे? स्पिरिचुअल नॉलेज। इसमें कोई भी किताब आदि की दरकार नहीं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पावन बनना है। बाप को याद करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। यह है याद की यात्रा। यात्रा अक्षर अच्छा है, वह है जिस्मानी यात्राएं, यह है रूहानी। उसमें तो पैदल जाना पड़ता है, हाथ पांव चलाते हैं, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ याद करना है। भल कहाँ भी घूमो फिरो, उठो बैठो,
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। डिफिकल्ट बात नहीं है, सिर्फ याद करना है। यह तो रियलिटी है ना, यही सच्चाई है ना। आगे तुम उल्टे चले आगे तुम उल्टे चल रहे थे। अपने को आत्मा के बदले शरीर समझना, इसको कहा जाता है उल्टा लटकना। अपने को आत्मा समझना यह है सुलटा। अल, अल्लाह जब आते हैं तब आकर पावन बनाते हैं। अल्लाह की पावन दुनिया है, रावण की पति दुनिया है। देह अभिमान में सभी उल्टे हो गए हैं। अब एक ही बार देही अभिमानी बनना है। तो तुम अल्लाह के बच्चे हो। अल्लाह हूँ नहीं कहेंगे। अल्लाह हूँ नहीं कहेंगे, अंगुली से हमेशा ऊपर की तरफ इशारा करते हो तो सिद्ध होता है अल्लाह वह है। तो यहाँ जरूर दूसरी चीज है। हम उस अल्लाह बाप के बच्चा हूँ। हम भाई भाई हैं। अल्लाह हूँ कहने से फिर उल्टा हो जाएगा कि हम सब बाप हैं। परंतु नहीं, बाप एक ही है। उनको याद करना है। अल्लाह एवर प्योर है। अल्लाह खुद बैठ पढ़ाते हैं। थोड़ी सी बात में मनुष्य कितना मूझते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं ना। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला राजकुमार। यह बेहद का बाप इनको राज्य भाग देते हैं। बाप जो नई दुनिया स्वर्ग बनाते हैं, उसमें श्री कृष्ण नंबर वन प्रिंस है। बाप बच्चों को पावन बनाने की युक्ति बैठ बताते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग जिसको वैकुंठ विष्णुपुरी कहते हैं, वो पास्ट हो गया है, फिर फ्यूचर होगा, फिर भविष्य में आएगा। चक्र फिरता रहता है ना। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है। यह धारण कर और फिर कराना है। हरेक को टीचर बनना है। ऐसे भी नहीं कि टीचर बनने से लक्ष्मी नारायण बनेंगे। नहीं, टीचर बनने से तुम प्रजा बनाएंगे। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। स्मृति रहेगी। बाप कहते हैं ट्रेन में आते हो तो भी बैच पर समझाओ। बाप पतित पावन लिबरेटर है, पावन बनाने वाला है। बहुतों को याद करना पड़ता है। जानवर, हाथी, घोड़े आदि कछ मछ को भी अवतार कह देते हैं। उनको भी पूजते रहते हैं। समझते हैं भगवान सर्वव्यापी अर्थात सब में है। सबको सिखलाओ अच्छा। कन कन में भगवान कहते हैं, फिर उनको कैसे खिलाएंगे। बाबा ने कहा उनको कैसे खिलाएंगे, बिल्कुल ही समझ से जैसे बाहर है। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवता थोड़े ही यह काम करेंगे। चींटियों को अन्न देंगे, फलाने को अन्न देंगे। तो बाप समझाते हैं तुम हो रिलीजो पॉलिटिकल। तुम जानते हो हम धर्म स्थापन कर रहे हैं। राज्य स्थापन करने के लिए मिलिट्री रहती है। बाबा ने कहा राज्य स्थापन करने के लिए मिलिट्री रहती है, परंतु तुम हो गुप्त। तुम्हारी है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। सारी दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब इन धर्मों से निकल अपने घर जाएंगे। आत्माएं चली जाएगी, वह है आत्माओं का रहने का घर। अभी तुम संगम युग पर पढ़ रहे हो, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। गीत में भी है ना, बाबा आप जो देते हो वह कोई दे न सके। सारा आसमान सारी ही धरनी तुम्हारी रहती है। सारे विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। यह भी अभी तुम समझते हो। नई दुनिया में यह सब बातें भूल जाएगी। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम हर 5,000 वर्ष बाद राज्य लेते हैं, फिर गवा देते हैं। यह 84 का चक्र फिरता ही रहता है। तो पढ़ाई पढ़ने पड़े तभी जा सकेंगे ना। पढ़ेंगे नहीं तो नई दुनिया में जा नहीं सकेंगे। वहाँ का तो लिमिटेड नंबर है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वहां जाकर पद पाएंगे। इतने सब तो बढ़ेंगे नहीं।
अगर सभी पढ़े तो फिर दूसरे जन्म में राज्य भी पावे। पढ़ने वालों की लिमिट है, सतयुग त्रेता में आने वाले ही पढ़ेंगे। तुम्हारी प्रजा बहुत बनती है, देरी से आने वाले पाप तो भस्म कर न सके। पाप आत्माएं होंगी तो फिर सजाएं खाकर बहुत थोड़ा पद पा लेंगी। बेइज्जती होगी। जो अभी माया बहुत बेइज्जत वाले हैं, बाबा ने कहा जो अभी माया की बहुत इज्जत वाले हैं, वह बेइज्जत बन जाएंगे। यह है ईश्वरीय इज्जत, वह है आसुरी इज्जत। ईश्वरीय अथवा दैवी इज्जत और आसुरी इज्जत में रात दिन का फर्क है। हम आसुरी इज्जत वाले थे, अब फिर दैवी इज्जत वाले बन रहे हैं। आसुरी इज्जत से बिल्कुल बेघर बन गए। यह है कांटों की दुनिया, तो बेइज्जती हुई ना। फिर इतनी इज्जत वाले बनते हो, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बेहद का बाप इतना इज्जत बहुत ऊंच बनाते हैं। बाबा ने कहा बेहद का बाप तुम्हारी इज्जत बहुत ऊंच बनाते हैं, तो इतना पुरुषार्थ भी करना है। सब कहते हैं हम अपनी इज्जत ऐसी बनावे, अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जावे। इनमें ऊंच इज्जत कोई की है नहीं, इनमें ऊंच इज्जत कोई की है नहीं। कथा भी नर से नारायण, बाबा ने कहा कथा भी नर से नारायण बनने की सुनाते हैं। अमर कथा तीजरी की कथा यह एक ही है। यह कथा अभी तुम सुनते हो। तुम बच्चे विश्व के मालिक थे, 84 जन्म लेते लेते नीचे आए हो। बाप डायरेक्शन देते हैं, हे रूहानी बच्चों। रूहानी बच्चे, बाबा ने कहा रूहानी बच्चों ने इन ऑर्गन्स द्वारा सुना। तुम आत्माएं जब सतयुग में सतो प्रधान थी, तो तुम्हारा शरीर भी फर्स्ट क्लास सतो प्रधान था। तुम बड़े धनवान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते क्या बन गए हो। दिन रात का फर्क है। दिन में हम स्वर्ग में थे, रात में हम नरक में हैं। इनको कहा जाता है ब्रह्मा का सो, ब्राह्मणों का दिन और रात। 63 जन्म धक्के खाते रहते हैं। धंधा धोरी रात, धंधा अंधियारी रात है ना। बाबा ने कहा 63 जन्म धक्का खाते रहते हैं, अंधियारी रात है ना। भटकते रहते हैं, भगवान कोई को मिलता ही नहीं। इसको कहा जाता है भूल भुलैया का खेल। तो बाप तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, दर दर धक्के खाने की आदत छोड़, भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है। दर दर धक्के खाने की आदत छोड़, भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है। कभी अब्सेंट नहीं होना है। बाप समान टीचर भी जरूर बनना है। पढ़कर फिर पढ़ाना है। सुनते हैं धारणा के लिए दूसरा पॉइंट। सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन, नर से नारायण बनना है। सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन, नर से नारायण बनना है। ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है। कभी भूतों के वशीभूत हो, इज्जत गंवानी नहीं है। सुनते हैं आज की मुरली का वरदान। संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। सहज योग का आधार है संबंध और प्राप्ति। सहज योग का आधार है संबंध और प्राप्ति। संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है, और जहाँ प्राप्तियाँ होती है वहाँ मन बुद्धि सहज ही जाता है।
बाबा ने कहा कि संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है और जहाँ प्राप्तियां होती है वहाँ मन बुद्धि सहज ही जाता है। तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो और दिल से कहो मेरा बाबा। और बाप द्वारा जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना मिला है, उसे स्मृति में इमर्ज करो। इसकी अपार खुशी रहेगी और सहज योगी भी बन जाएंगे। बाबा ने कहा कि मेरेपन के अधिकार से याद करो, बाबा को मेरेपन के अधिकार से याद करो और दिल से कहो मेरा बाबा। और बाप द्वारा जो प्राप्ति हुई है, क्या प्राप्ति हुई है? शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद और प्रेम का खजाना मिला है, उसे स्मृति में इमर्ज करो। इससे अपार खुशी रहेगी और सहज योगी भी बन जाएंगे। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। देह भान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। देह भान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।